हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में देखने वाले हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। दो एटम के मध्य बनने वाला प्रथम बंध या फर्स्ट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के शीर्ष अतिव्यापन या हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। यहाँ पर दो एटम ए और बी लिया गया है। दोनों एटम के बीच जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग या तो पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू या फिर एसपी ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। ये जो ओवरलैपिंग होता है ये ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, जिससे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यह सिग्मा बॉन्ड अन्य बॉन्ड के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? अन्य बॉन्ड के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और यह मुक्त घूर्णन दर्शाता है। मीन्स यहाँ पर ये फ्री रोटेशन दर्शाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले प्रत्येक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। देन अब हम डिस्कस करते हैं एल्केन के बारे में, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्केन देखने से पहले हम देखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको कहा जाता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन जब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तब इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। यह है उसका एग्जाम्पल। देन एल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। यहाँ पर एल्केन क्या होता है? एक तरह का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंड टर्म इज जिनके कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। इनके जो कार्बन एटम होते हैं वो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर n क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन के IUPAC नॉमेनक्लेचर में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया जाता है। फर्स्ट इज प्रीफिक्स एंड सेकेंड इज सफिक्स। प्रीफिक्स क्या बताता है? प्रीफिक्स जो पहले लगता है एंड सफिक्स जो होता है वो बाद में लगता है। प्रीफिक्स क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एंड सफिक्स क्या बताता है? एन यहाँ पर ऐड किया जाता है। मीन्स यहाँ पर दो टर्म यूज किए जाएंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड सफिक्स में यहाँ पर एन टर्म जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दिया गया है। फर्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रीफिक्स, सफिक्स, फार्मूला एंड IUPAC नेम। तो यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तब इसके लिए प्रीफिक्स जोड़ा जाता है मेथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 2 हो तो उसके लिए एथ यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 3 होता है तो इसके लिए प्रोप यूज़ किया जाता है। यदि 4 हो तो ब्यूट एंड 5 हो तो पेंट यूज़ किया जाता है। इस तरह से इसमें सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखा जाता है। एंड सेकेंड टर्म इस सफिक्स में यहाँ पर एन जोड़ा जाता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला निकलेगा CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। तो इस तरह से इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक है, इसलिए इसमें मैथ लिखा गया है। चूंकि यहाँ पर सफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा? सभी में एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। उसी तरह यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए एथ, सफिक्स जोड़ा जाएगा यहाँ पर एन, तो नाम हो जाएगा इसका एथेन। कार्बन की संख्या है यहाँ पर 3 तो इसके लिए प्रोप यूज करेंगे, तो सफिक्स इसमें जुड़ा गया है एन, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। कार्बन की संख्या है यहाँ पर 4 तो 4 के लिए यूज किया जाता है ब्यूट, इसमें हो जाएगा एन, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ कार्बन की संख्या 5 है तो इसलिए पेंट यूज करेंगे और सफिक्स इसमें एन जोड़ा जाएगा, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है ये सारे प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो लास्ट टर्म यूज हो रहा है ये सारे सफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एल्केन के नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।